हम तो बदनाम हुए जमाने में, आपको बरसों लग जाएंगे हमको भुलाने में। भोजपुरी का वो सुपरस्टार जिसने बचपन में ही तहलका मचाकर रख दिया। यही उम्र में झटका दे देनी, जब बड़ होती तो टंगरी धके चीर देती। भोजपुरी का वो सुपरस्टार जो सिंगर ना होते हुए भी इतनी कम उम्र में पवन खेसारी यहाँ तक कि निरहुआ जैसे बड़े सुपरस्टार की फिल्मों को टक्कर दिया। आएंगे तेरी गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, करेंगे मोहब्बत तुझसे ही चाहे जेल क्यों ना हो जाए। भोजपुरी का वो सुपरस्टार जो बनना तो क्रिकेटर चाहते थे लेकिन बन गए भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार। सनम के लिए मेरे दिल ने रोका है, वरना मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है कि मुझे खुद याद नहीं मैंने कितनों को ठोका है। भोजपुरी का वो सुपरस्टार जिन्हें पिता के नाम पर फिल्मों में काम मिला, लेकिन अपने काबिलियत के दम पर इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया। एक खता हुई है हमसे जो तेरा दीदार हुआ, दूसरा गुनाह हो गया जो तुझी से प्यार हुआ। भोजपुरी का वो सुपरस्टार जिसने पहली बार फिल्म में गाना गाया और उस गाने ने तबाही मचाकर रख दिया। भोजपुरी का वो सुपरस्टार जो अपने दमदार एक्टिंग के साथ साथ बेहतरीन शायरी की वजह से भी जाने जाते हैं। मैं मर जाऊं तो सिर्फ इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे सीने पर जन्म स्थान लिख देना। अगर कोई पूछे तुमसे स्वर्ग का रास्ता तो एक कागज के टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना। भोजपुरी का वो सुपरस्टार जिनके पिता ने उन्हें सुपरस्टार बनाया और जिनके पिता उनके लिए भगवान है। ना तो प्रधानमंत्री हवे और ना ही मुख्यमंत्री, बल्कि ओकरा से भी बढ़ के वो हमारे बाप है। भोजपुरी का एकमात्र सुपरस्टार जो आज भी कुंवारे हैं। मैं हूँ कुंवारा, नया नया स्टाइल तुझे सिखा दूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के स्टाइलिश सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू के बारे में। बात करेंगे प्रदीप पांडे चिंटू के अब तक के फिल्मी सफर के बारे में, प्रदीप पांडे चिंटू को मिले अवार्ड के बारे में, प्रदीप पांडे चिंटू के अफेयर के बारे में, प्रदीप पांडे चिंटू द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के बारे में और चिंटू पांडे के खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों, काफी मेहनत और रिसर्च के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रदीप पांडे चिंटू का जन्म 9 दिसंबर 1992 को कांदिवली मुंबई में हुआ था। प्रदीप पांडे चिंटू की उम्र 32 साल है। इनका वजन लगभग 70 किलोग्राम है। प्रदीप पांडे चिंटू के पिता का नाम राजकुमार आर पांडे है, जो कि भोजपुरी के सबसे बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में से एक माने जाते हैं। प्रदीप पांडे चिंटू की मां एक हाउसवाइफ है। प्रदीप पांडे चिंटू के चाचा जी मनोज आर पांडे भोजपुरी की कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। प्रदीप पांडे चिंटू की एक बहन है और प्रदीप पांडे चिंटू के दादाजी डॉक्टर थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रदीप पांडे चिंटू ने अपनी पढ़ाई ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से किया है। प्रदीप पांडे चिंटू बचपन से शरारती थे, लेकिन स्वभाव में गुणी थे और सबके चहीते थे और इनका घर का नाम चिंटू है। प्रदीप पांडे चिंटू का सपना क्रिकेटर बनना था और इनके दादाजी चाहते थे कि प्रदीप पांडे चिंटू डॉक्टर बने, लेकिन ना चिंटू पांडे क्रिकेटर बने और ना डॉक्टर बने, बन गए भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार। साल 2009 में प्रदीप पांडे चिंटू के पिता राजकुमार आर पांडे एक फिल्म बना रहे थे, जिस फिल्म का नाम था दीवाना, जिसमें जुबली स्टार निरहुआ, पांकी हेंगरे, रानी चटर्जी और विराज भट्ट जैसे बड़े कलाकार काम कर रहे थे। और इस फिल्म में एक बाल कलाकार की जरूरत थी और कोई भी बाल कलाकार उस समय उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसके बाद राजकुमार आर पांडे ने प्रदीप पांडे चिंटू को ही एज ए बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में ले लिया था। ई तरह हीरो स्टाइल अतनी निरहुआ स्टाइल में हो जाए। और दीवाना जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और 2009 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्म बन गई थी। और इस फिल्म में चिंटू पांडे के किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। दीवाना फिल्म की अपार सफलता के बाद चिंटू पांडे की साल 2010 में कुल 3 फिल्में रिलीज हुई थी। लहरिया लूटा ये राजा जी, सात सहेलिया और देवरा बड़ा सतावेला। पहली फिल्म लहरिया लूटा ये राजा जी, ये फिल्म रवि किशन के साथ थी, जो की बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी निरहुआ के साथ सात सहेलिया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। और इनकी जो अगली फिल्म थी देवरा बड़ा सतावेला, इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाकर रख दिया था। यही उम्र में झटका दे देनी, जब बड़ होती तो टंगरी धके चीर देती।
इस फिल्म में चिंटू पांडे पावर स्टार पवन सिंह और मेगा स्टार रवि किशन के साथ नजर आए थे और इस फिल्म की सबसे खास बात तो ये थी कि इस फिल्म में जितने भी कलाकारों ने काम किया था सभी का नाम उनके असली नाम पर रखा गया था। जैसे इस फिल्म में पवन सिंह का नाम पवन होता है, रवि किशन का नाम रवि होता है, उसी तरह चिंटू पांडे का नाम इस फिल्म में चिंटू रखा गया था और इस फिल्म से चिंटू पांडे घर घर में चिंटू के नाम से मशहूर हो गए थे और ये फिल्म बहुत बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और 2010 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म के गाने भी उस समय बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे। ये फिल्म कई सिनेमा हॉल में 100 दिन, कई सिनेमा हॉल में 150 दिन तक लगातार चलती रही थी। काहे कि हम और पवन भैया प्यार ना कुछ और करे निसन का भगबू ना तो बोले चलो बतावा ना भागे। पलटका। इसके बाद प्रदीप पांडे चिंटू की साल 2011 में पावर स्टार पवन सिंह के साथ फिल्म आई ट्रक ड्राइवर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और सिनेमा हॉल में 100 दिन तक लगातार चली। इसके बाद चिंटू पांडे की रवि किशन के साथ पिवा बड़ा सतावेला, चाचा मनोज आर पांडे के साथ मैं नागिन तू नगीना और पावर स्टार पवन सिंह के साथ सौगंध गंगा मैया जैसी फिल्में रिलीज हुई और ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। दोस्तों, अब तक चिंटू पांडे ने जितने भी फिल्मों में काम किया था, ज्यादातर फिल्मों में वो सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए थे और 2 फिल्म दीवाना और शायद सहेलिया में वो चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। लेकिन इसके बाद साल 2013 में चिंटू पांडे ने एज ए लीड हीरो के रूप में भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। फिल्म का नाम था जीना तेरी गली में। अगर तुम लोगों ने ठान ही ली है बिजलियां गिराने की, तो अब मेरी भी जिद है उसी जगह आशिया बनाने की। इस फिल्म में चिंटू पांडे के साथ नई एक्ट्रेस प्रियंका पंडित को कास्ट किया गया। इस फिल्म को भी उनके पिता राजकुमार आर पांडे ने बनाया था और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया और ये फिल्म भी सिनेमा हॉल में 50 दिन तक लगातार चली थी और 2013 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। हम तो बदनाम हुए जमाने में, आपको बरसों लग जाएंगे हमको भुलाने में। इसके बाद चिंटू पांडे की साल 2014 में कुल 2 फिल्में रिलीज हुई थी, देवरा भैल दीवाना और नगीना, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी। साल 2015 में भी चिंटू पांडे की कुल 2 फिल्में रिलीज हुई थी, दुलारा और छोरा गंगा किनारे वाला। दुलारा इस फिल्म से चिंटू पांडे ने कुछ अलग करने की कोशिश की थी। इस फिल्म की कहानी भोजपुरी में बन रही फिल्मों से काफी अलग थी और इस फिल्म में चिंटू पांडे नचनिया के किरदार में नजर आए थे। फिल्म की कहानी काफी दमदार थी और इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और सिनेमा हॉल में 50 दिन तक चली थी। जौना खूट में तो हमरा के बांधल चाहता रू, ओ खूट में हम पूरा जमाना के बांध चुकल बानी। रंजीता रानी उर्फ राजा। इसके बाद चिंटू पांडे की छोरा गंगा किनारे वाला फिल्म आई थी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी। साल 2016 में चिंटू पांडे की कुल 3 फिल्में रिलीज हुई। 2016 में रिलीज होने वाले चिंटू पांडे की जो पहली फिल्म थी वो थी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाकर रख दिया था। तो अपने मुल्क में ऐलान कर दो कि राजा हिंदुस्तानी पाकिस्तान का दामाद बनने आ रहा है। इस फिल्म से पहले तक चिंटू पांडे चॉकलेटी और रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन इस फिल्म ने चिंटू पांडे के इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ये काफी बड़ी एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म ने चिंटू पांडे को भोजपुरी का बहुत बड़ा एक्शन हीरो बना दिया था। तो अब मैं भी तेरे ही खोदे हुए कब्र में तुझे मारो दफना कर, तेरी छाती में तिरंगा गाड़ कर उसे तिरंगे का साथ फेरा लेकर रुखसार का भतार बनकर नहीं दिखाया तो फिर सारी जिंदगी पाकिस्तान का गुलाम बनकर रहूंगा। और इस फिल्म ने चिंटू पांडे को स्टार से सुपरस्टार का स्टारडम दिलाया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। साथ ही साथ चिंटू पांडे की उस समय की पिछली सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को इस फिल्म ने तोड़ कर रख दिया था। बम्बई न बिहार न पूरा हिंदुस्तान से अब दुल्हन चाहिए सिर्फ पाकिस्तान से। चिंटू पांडे ने दीवाना से लेकर दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से फिल्म तक जितनी फिल्मों में काम किया था सभी फिल्मों को इनके पिता राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था और लगभग सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। 2016 में दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से फिल्म के बाद चिंटू पांडे की फिल्म आई दीवाने और ट्रक ड्राइवर 2 और ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी। साल 2017 में चिंटू पांडे की कुल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, मोहब्बत, ससुराल और रंगीला, जिसमें से रंगीला ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली और एवरेज रही। इसके अलावा मोहब्बत बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और ससुराल, जिसे उनके पिता राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इसके बाद चिंटू पांडे की 2018 में फिल्म आई माई रे माई हमरा उहे लड़की चाहिए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म का एक गाना पांडे जी का बेटा हूँ, इस गाने ने तबाही मचाकर रख दिया।
हालांकि इस गाने को पहले रितेश पांडे ने गाया था, लेकिन बाद में चिंटू पांडे की आवाज में इस गाने को गवाया गया था और इस गाने ने तबाही मचाकर रख दिया था और चिंटू पांडे की आवाज वाला गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके बाद चिंटू पांडे की फिल्म आई यश कुमार मिश्रा के साथ मेहंदी ला के रखना तू, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। बड़ी मुद्दतों से मुझे इस पल का इंतजार था, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है, यही सुनने को दिल बेकरार। इसके बाद चिंटू पांडे की ब्लॉकबस्टर फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से फिल्म का सीक्वल दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 रिलीज हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया। बता दे चांद जाके मेरी जान से, आ रहा है चिंटू पांडे फिर लेने दुल्हन पाकिस्तान से। ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी बजट वाली फिल्मों में से एक थी, जिसे उनके पिता राजकुमार आर पांडे ने बनाया था। इस फिल्म में साउथ के विलन राहुल देव को कास्ट किया गया था। फिल्म के एक्शन के लिए साउथ से बड़े बड़े एक्शन मास्टर को बुलाया गया था। फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया था और फिल्म को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था और ये फिल्म 2018 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। हम वो शिकंजा है जो कोई कस नहीं सकता, हमारे मुल्क की सरहदों को कोई डस नहीं सकता। अगर है हिम्मत किसी में तो टकरा जाए हमसे, कसम हिंदुस्तान की, वो जिंदा बच नहीं सकता। साल 2019 में चिंटू पांडे की कुल 3 फिल्में रिलीज हुई। पहली फिल्म थी मंदिर वहीं बनाएंगे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। दूसरी फिल्म थी नायक, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, और तीसरी फिल्म थी विवाह, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। और ये एक पूरी तरह से साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्म थी, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था और इसी फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरी तरह से साफ सुथरी फिल्में बननी शुरू हुई थी। एक बार तो कुछ बोला ना। हमारी सजनिया हंस के हमर जान ले गई। इसके बाद चिंटू पांडे की 2020 से लेकर 2024 तक लैला मजनू, दोस्ताना, प्रेमगीत, जय शंभू, ससुरा बड़ा सतावेला, कमांडो अर्जुन, प्रेमगीत तू, विवाह तू, मुझे कुछ कहना है, चलते चलते, होते होते प्यार हो गया, दिदिया के देवर, दिल ले गई, लव विवाह.com, रावड़ी रॉकी, जीना तेरी गली में तू, विवाह 3, सजन रे झूठ मत बोलो, खिलाड़ी, इश्क, भारत भाग्य विधाता, पड़ोसन, कभी खुशी कभी गम, शुभ मंगल, सावधान, हिंदुस्तानी, अग्नि साक्षी, चिंटू की दुल्हनिया और देश में निकला चांद जैसी फिल्में रिलीज हुई थी। चिंटू पांडे ने अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग 50 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से लगभग 20 से भी ज्यादा फिल्मों को इनके पिता राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया है। राजकुमार आर पांडे ने चिंटू पांडे के साथ जितनी फिल्में बनाई है, लगभग सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही है। यानी हम कह सकते हैं कि चिंटू पांडे के कैरियर ग्राफ में उनके पिता राजकुमार आर पांडे का बहुत बड़ा योगदान है। चिंटू पांडे की 2025 में नागिन 2 और वन मैन आर्मी जैसी बिग बजट की फिल्में रिलीज होने वाली है। और चिंटू पांडे की फिल्मों की खास बात ये होती है कि इनकी फिल्मों में हमें इनका दमदार एक्टिंग के साथ साथ बेहतरीन शायरी भी सुनने को मिलता है। काश खुशियों की एक दुकान होती, उस दुकान में मेरी पहचान होती, ले लेते आपके लिए सारी खुशियाँ, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती। दोस्तों, चिंटू पांडे भोजपुरी के एकमात्र ऐसे सुपरस्टार है जो फिल्मों के मामले में निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे बड़े सुपरस्टार को भी फिल्मों में टक्कर देते हैं। इनकी फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी दीवाने। सेम उसी समय में पवन सिंह की फिल्म जिद्दी भी रिलीज हुई थी, लेकिन कमाई के मामले में जिद्दी फिल्म को भी दीवाने फिल्म ने टक्कर दिया था। और जब 2018 में दुर्गा पूजा के मौके पर बलमजी लव यू खेसारी लाल की फिल्म रिलीज हुई थी, सेम उसी समय में चिंटू पांडे की फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 रिलीज हुई थी, लेकिन कमाई के मामले में बलमजी लव यू फिल्म को भी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 फिल्म ने पीछा छोड़ दिया था। इसके अलावा 2020 में मुकद्दर का सिकंदर निरहुआ की फिल्म रिलीज हुई थी। सेम उसी समय में चिंटू पांडे की लैला मजनू रिलीज हुई थी, लेकिन लैला मजनू फिल्म ने कमाई के मामले में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म को हरा दिया था। गुरूरे फौज सितमगढ़ की तोड़ सकते हैं, सूखे फर्राट निगाहों से मोड़ सकते हैं, हमें हल्के में लेने की कोशिश मत करना, हम तो आशिक हैं, तेरी हड्डियां तोड़कर तेरे जिस्म से खून निचोड़ सकते हैं। बात करें चिंटू पांडे की अफेयर्स के बारे में, तो चिंटू पांडे का काजल राघवानी, प्रियंका पंडित जैसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर्स रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चिंटू पांडे ही बता सकते हैं। या खुदा परवरदिगार, हम तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, मत कर इन हसीनों को पैदा, ये हमें बर्बाद करते हैं। दोस्तों, चिंटू पांडे को शादी के लिए कई सारी लड़कियों के ऑफर आ चुके हैं, लेकिन चिंटू पांडे का मानना है कि जो लड़की उनके माता पिता उनके लिए ढूंढ के लाएंगे वही लड़की उनके लिए बेस्ट होगी। और अपने माता पिता की पसंद की लड़की के साथ ही चिंटू पांडे शादी करना चाहते हैं।
बात करें चिंटू पांडे के अवार्ड्स के बारे में तो चिंटू पांडे को उनकी पहली फिल्म दीवाना के लिए जूरी मेंशन अवार्ड मिला था। इसके अलावा विवाह, दोस्ताना, ससुरा बड़ा सतावेला जैसी फिल्मों के लिए प्रदीप पांडे चिंटू को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। चिंटू पांडे को स्टार ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारा अवार्ड चिंटू पांडे ने अपने नाम किया है। बात करें चिंटू पांडे के रिकॉर्ड के बारे में तो चिंटू पांडे की विवाह फिल्म के ट्रेलर के नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर का रिकॉर्ड दर्ज है। इस ट्रेलर को 2 चैनल पर रिलीज किया गया था, यसी फिल्म और इंटरटेल रंगीला, और दोनों चैनल के व्यूज को मिला दे तो इस फिल्म के ट्रेलर को 85 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। इसके अलावा प्रदीप पांडे चिंटू भोजपुरी के पहले ऐसे एक्टर थे जिनकी फिल्म जय शंभू के टीजर को 2 दिन के अंदर 2 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया था। चिंटू पांडे की फिल्म विवाह के नाम टेलीविजन पर सबसे ज्यादा टीआरपी पाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके अलावा चिंटू पांडे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी फिल्म अग्नि साक्षी को कांस फिल्म फेस्टिवल पे चलाया गया था। चिंटू पांडे की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 है जिसने 13 करोड़ 58 लाख की कमाई किया था। चिंटू पांडे की टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म विवाह है। चिंटू पांडे की यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म मोहब्बत है जिसे 2 चैनल पर अपलोड किया गया था और दोनों चैनल के व्यूज को मिलाकर मोहब्बत फिल्म को 186 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। तोरा बेटी के मोहब्बत के रंग में कोनो झंडू ना दिलेर रंगाइल बा और ई दिलेर के मारे खातिर यूपी, बिहार, बम्बई, पंजाब, झारखंड, हिंदुस्तान के कोनो भी कोना में बुला ले, एनी टाइम आवे खातिर तैयार बानी। प्रदीप पांडे चिंटू का यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना पांडे जी का बेटा हूँ जिसे यूट्यूब पर 600 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया था। अब बात करते हैं चिंटू पांडे के कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों वैसे तो चिंटू पांडे कंट्रोवर्सी से काफी दूर रहते हैं, लेकिन इनका कंट्रोवर्सी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ हुआ था। रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का बेटा है वो। आप ये बातें कर रहे हो, आपको शर्म, जरा सी भी शर्म और जरा सी भी लहजा नहीं रह गई चाचा? चिंटू पांडे और खेसारी लाल में कंट्रोवर्सी 2018 में शुरू हुई थी जब खेसारी लाल यादव की ब्लॉकबस्टर फिल्म मेहंदी लाख रखना के सीक्वल यानी मेहंदी लाख रखना 2 में चिंटू पांडे को कास्ट किया गया था, जिससे खेसारी लाल यादव और उनके फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। बाद में खेसारी लाल का ये बयान आया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में निरहुआ, पवन सिंह और वो खुद यानी खेसारी लाल 3 ही ऐसे सुपरस्टार है जिनकी फिल्में चलती है। जिसके बाद चिंटू पांडे ने कुछ ऐसा कहा था कि खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और गुस्से में लाइव आ गए थे। एक परिवार को मैं मर्द नजर नहीं आता। बच्चा है तू, अभी गोद में खेलता है तू, मारने के लिए ताकत से ये हाथ पकड़ लूंगा ना तो छुड़ाने के लिए पूरी खानदान लग जाएगी। आप ये बातें कर रहे हो, आपको शर्म, जरा सी भी शर्म और जरा सी भी लहजा नहीं रह गई चाचा? रिटायरमेंट की उम्र हो गई चाचा, सठिया गल हवा। हालांकि आज भी चिंटू पांडे और खेसारी लाल यादव एक दूसरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और आज भी इन दोनों में मनमुताब है। और चिंटू पांडे और खेसारी लाल यादव की कंट्रोवर्सी भोजपुरी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक मानी जाती है। चिंटू पांडे ने भोजपुरी के सारे ही बड़े सुपरस्टार जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव के एक गाने में भी काम कर चुके हैं। चिंटू पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने भोजपुरी के लगभग सारे ही सुपरस्टार के साथ सुपरहिट फिल्में दिया है। हम बिहारी गोलियों के बादशाह हैं, हमें कभी बंदूक मत दिखाना, अगर ट्रिगर दबाओगे तो गोली बाहर आकर बोलेगी। पाए लागू चिंटू साहब। तो दोस्तों ये था भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू पर हमारा एक स्पेशल वीडियो। काफी मेहनत के बाद हमने इस वीडियो को बनाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।